रिया के इस इंटरव्यू ने बहुत सारा राज खोला है, बॉलीवुड के बहुत सारे डार्क सीक्रेट से पर्दा उठा है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जो इंटरव्यू है ये सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत अहम कड़ी रखती है और ये केस सॉल्व करने में भी बहुत अहम रोल प्ले करेगी। वो सारे राज क्या है आज मैं आपके साथ बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त उत्सव और आज मैं बात करने वाला हूं ये सारे जो राज हैं और जो इंटरव्यू में जो कुछ अनकही बातें हैं जिन पे आपका ध्यान नहीं गया होगा, उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। रिया के इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ अच्छी बात है जो मैं पहले करूंगा, नेगेटिव पॉइंट्स बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रिया ने दोस्तों बताया है, वो जो मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था बॉलीवुड के नेक्सस के ऊपर, PR एक्सपोज करके एक पार्ट, जो आप चाहें तो आप देख सकते हैं। तो वो बात रिया ने भी कंफर्म करी है कि एक नेक्सस है बॉलीवुड में जो स्टार्स को, जो भी आउटसाइडर हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, उनको वो लोग टारगेट करता है। एक पूरा गैंग है जो ऐसे स्टार्स को, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसको टारगेट करता है। न ही किसी अवार्ड शो में उनको नॉमिनेट किया जाता है, ना ही उनको किसी तरह का अवार्ड दिया जाता है। साथ ही साथ उनको एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता है। और तो और ये तो एक अलग हो गया, उनको मेंटल टॉर्चर भी दिया जाता है। कैसे? तो कभी मीटू मूवमेंट चला के, कभी कुछ चला के, कभी कुछ, ऐसे बहुत सारे एलिगेशन उसके ऊपर लगा दो, झूठे एलिगेशन। और जनता को क्या मतलब है? जनता को तो मसाला चाहिए, मसाला मिलेगा तो हम लोग वो न्यूज़ पढ़ेंगे और उसी को असली मान बैठेंगे। तो ऐसा एक नेक्सस बॉलीवुड में रन करता है। दूसरी जो सबसे अच्छी चीज़ रिया चक्रवर्ती ने करी है इस इंटरव्यू के, वैसे डिज़ाइनर पत्रकार के नाम भी लिए हैं उन्होंने बाकायदा, जिसके कारण इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को बहुत हेल्प मिलेगी वो सारे नेक्सस को एक्सपोज करने में। ये बात तो कंफर्म है कि वो वैसे जो डिज़ाइनर पत्रकार है वो न्यूज़ किसी बड़े पावरफुल इंसान के कहने पे ही छापते हैं, तो वैसे लोग पकड़े जा सकते हैं। और बाकी तो रिया ने बहुत अच्छा इमोशनल कार्ड प्ले करने का कोशिश किया, बहुत इंटेलिजेंटली सारे सवाल का जवाब दिया, जो कि पूरी तरह फॉर्मुलेटेड था। ये बात तो तय है, जहाँ नहीं था वो पूरी बचने की कोशिश की। और हाँ, अच्छा जो किया वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन वो सारे इंटरव्यू से एक चीज़ दोस्तों तो समझ में आता है। क्या समझ में आता है? कि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड में खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? ऐसा नहीं कि उनको एक्टिंग नहीं आती थी या किसी तरह की कोई और प्रॉब्लम थी, नहीं, उनको परेशान किया जा रहा था। और बॉलीवुड, इससे ये बात प्रूफ होता है कि बॉलीवुड एक बहुत ही गंदी जगह है। हाँ, बहुत लोग का पेट चलाती है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, उतने ही लोगों का शोषण भी वहाँ होता है कि नहीं, जिसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। और जो लोग इस बात को जानते हैं वो लोग चुप्पी साधे हुए हैं। जितने बड़े बड़े घराने के लोग हैं, मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे शोषण में इन्वॉल्व हैं, और जो नहीं इन्वॉल्व हैं वो इस पे बोलने से बचते हैं। रिया ने विक्टिम कार्ड तो प्ले किया ही है, इमोशनल कार्ड भी प्ले किया है। और बहुत लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि ये जो तक का जो इंटरव्यू है उसकी स्क्रिप्ट पहले ही रिया को दे दी गई थी, ऐसा एलिगेशन लगा रहे हैं। तो इसका असलियत तो पता नहीं, इसीलिए इस पर कमेंट करना बेकार है। लेकिन हाँ, उनका जो जवाब था बहुत नपा तुला हुआ जवाब था। उनके एडवोकेट द्वारा पूरी तरह से एक फॉर्मुलेटेड जो जवाब होता है वो था। और उनके जैसे नारकोटिक्स को लेके जो उनके जवाब थे उस पर उनकी अच्छी से तैयारी नहीं थी, तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन को स्किप किया है, वैसे क्वेश्चन को सीधा सीधा जवाब नहीं दिया है। रिया चक्रवर्ती ने पहला कार्ड तो विक्टिम कार्ड, इमोशनल कार्ड, एक मिडिल क्लास कार्ड खेला है। पूरे इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि वो मिडिल क्लास से बिलोंग करती है। मिडिल क्लास का बंदा आजकल 10, 12, 14 लाख कमा ही लेता है साल में। लेकिन हर मिडिल क्लास उतने बड़े वकील को अफोर्ड नहीं कर सकता। हर मिडिल क्लास का कोई भी मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता। पता नहीं रिया किस मिडिल क्लास के कैटेगरी को जानती हैं जो भारत के सबसे महंगे वकील को अफोर्ड कर सकता है। जस्टिस फॉर सुशांत की लड़ाई को रिया ने डाइवर्ट कर दिया जस्टिस फॉर रिया की लड़ाई में, और उस बाबत उन्होंने सुशांत पे ही जाने अनजाने में एलिगेशन लगा दिए कि वो ड्रग्स लेता है, ठीक है, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर था, वो डिप्रेस्ड रहता था, वो भूतों से बात करता था, काइंड ऑफ ऐसे एलिगेशन उल्टा उनके ऊपर लगा बैठी। ये भी प्रूव करने की कोशिश की है कि वो सुशांत को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और उनका लव एक डिवाइन लव था और जो सबके परे था, उस टाइप का वो प्यार था। वो लोग
लोग एक दूसरे के लिए जीते मरते थे, हर कुछ शेयर करते थे, काइंड ऑफ उन्होंने ऐसा प्रेजेंट करने का मतलब कोशिश किया। साथ ही साथ उन्होंने हमारे देश की महिलाओं का जो एक तरह से इमोशन है उनके तरफ झुक जाए, ऐसी भी कोशिश करी है। लेकिन वो ये भूल गए कि वो उन्होंने एक और इसी में गलती कर बैठी। क्या गलती कर बैठी कि अगर वो इतना ज़्यादा प्यार करती थी इस सुशांत से, ये मैंने अपने पहले भी एक एपिसोड में ये सवाल पूछा था कि इतना ज़्यादा प्यार करती थी तो उनको छोड़ के ही नहीं जाना चाहिए था। अब वो एक तरफ बोलती हैं कि सुशांत बहुत ज़्यादा बीमार था, ठीक है, और दूसरी तरफ बोलती हैं कि मैं इसीलिए छोड़ के चली गई क्योंकि सुशांत ने मुझे जाने के लिए कहा और मैं ये सोचती थी कि कोई बंदा मेरे को ऐसा कैसे बोल सकता है कि चले जाओ। उनका ईगो हर्ट हो गया और निकली और महेश भट्ट को मैसेज किया कि थैंक यू, आपने मेरा मार्गदर्शन कर दिया। तो ये सारी बातें ना मैच नहीं करती हैं, जिसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर आप इतना ही प्यार करती हैं तो बुरे समय में भी, भले ही वो बाइपोलर, आप खुद बोल रही हैं कि उसको बाइपोलर डिसऑर्डर था, भले ही वो गुस्से में आपको निकालना चाहता रहा हो, आप क्यों गई, है ना। ठीक है, आप उनको फैमिली के हवाले कर दी, लेकिन 5 दिन तक आप खुद बोलती हैं कि आप किसी से कांटेक्ट में नहीं थी, कोई कॉल्स नहीं, आप अपना एंग्जाइटी का इलाज कराने चली गई थी और आप इसीलिए छोड़ के चली गई क्योंकि एंग्जाइटी का इलाज उनके यहाँ नहीं हो सकता था। तो ये सारी जो बातें हैं जो वो बता बैठी, वो सारा जो एक वकील जो फॉर्मुलेट करके देता है उस तरह का जवाब था ये, जो आपस में मैच नहीं करता है। जो उनके चैट्स हैं जिस पे वो बचते नज़र आए पूरे इंटरव्यू में, जो ड्रग्स को लेके है जो चैट्स, ठीक है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इतना बूंद मिला दो, 3 4 5 बूंद मिला दो, उससे किक आ जाएगा, वहाँ कहीं भी ये नहीं दिखा कि वो सुशांत को ये मोटिवेट कर रही हो कि कट डाउन करे वो, ठीक है। हर जगह ऐसा लगा कि वो खुद एक्सपर्ट है ये वीड्स और जो भी ड्रग्स हैं उसको लेके, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, उनका चेन क्या है, ये सब को लेके बहुत वो एक्सपर्ट हैं और उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई उनके एडवोकेट द्वारा कि इस पे वो अच्छे से जवाब दे सके, इसीलिए उस पे वो बचती नज़र आई हैं पूरी तरह से। राजीव सरदेसाई जी ने जो इंटरव्यू लिया रिया चक्रवर्ती का, उससे मुझे मेरे प्रैक्टिकल वाले दिन याद आ गए। कैसे प्रैक्टिकल एग्जामिनर की जो आक्रामकता होती है वो औरतों के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग होती हैं और मेल कैंडिडेट्स के लिए अलग होती हैं। ये आप में से बहुत लोगों ने भी ये चीज़ महसूस किया होगा कि वो जो लिबर्टी है राजीव सरदेसाई ने भरपेट दिया है। जो एजेंसियां कर रही हैं वो तो अपना काम कर रही हैं, वो करेंगी ही, लेकिन हम क्या कर सकते हैं उस जस्टिस फॉर एसएसआर को लेके, तो बस यही कर सकते हैं कि वैसे नेक्सस को आइडेंटिफाई करके उनको पूरी तरह बॉयकॉट कर सकते हैं। टीवी पे आए तो टीवी पे, बड़े पर्दे पे आए तो बड़े पर्दे पे, ये करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, जो बहुत लोगों का पेट पाल रहे हैं वो भी उतनी तरह बॉलीवुड में खुश नहीं हैं। बहुत लोगों का पैसा रोक दिया। एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, एक बहुत बड़े फेमस यूट्यूबर के पास कुछ लोग गए थे कुछ दिन पहले कि मेरा पैसा फंसा हुआ है, निकलवा दो। और एक यूट्यूबर और है जो फिल्मों में काम करती थी, उनका भी एक इंटरव्यू मैंने देखा, उनके भी बहुत सारे पैसे इधर उधर प्रोडक्शन हाउसेज में फंसे हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पैसे फंस जाते होंगे और वो अपना मुंह नहीं खोलते होंगे क्योंकि उनको उसी इंडस्ट्री में रहना है। लेकिन हम लोग वैसे लोगों को बॉयकॉट कर सकते हैं। आप जानते हैं कौन कौन सा प्रोडक्शन हाउस है जो पूरे बॉलीवुड को एक तरह से कंट्रोल करता है। तो वो नहीं जानते तो रिसर्च कीजिए, क्योंकि इस चीज़ पे रिसर्च करना, और हम लोग अगर आप जस्टिस चाहते हैं तो हम लोगों को एक्शन अपने हिसाब से लेना जो हम लोग कर सकते हैं वो ज़रूरी है। ये चीज़ है कि रिया ने इस इंटरव्यू में पूरी तरह से जस्टिस फॉर सुशांत पे ध्यान नहीं दिया है। उसका बस एक ही ध्यान था कि जस्टिस फॉर रिया कैसे हो, सुशांत को वो भूल चुकी हैं, ये बात तय है। एक ये मेरे को जो समझ में आया, पूरे इंटरव्यू में घुमा फिरा के बस वो कहना चाह रही हैं। और राजदीप सरदेसाई जी भी इसी चीज़ पे जोड़ दे रहे हैं, कहीं से न कहीं से घुमा फिरा के। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। और एक रिक्वेस्ट आपसे, एक मैंने रेप पे वीडियो बनाया था, बहुत लोगों ने डिसलाइक किया और कुछ लोगों ने लाइक भी किया, लेकिन रेशियोज़ देख के मुझे ये समझ में तो ज़रूर आया कि लोगों को असलियत से फ़र्क नहीं पड़ता, मसाला में वो ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो आप मसाला के पीछे रहिएगा ना, तो न्यूज़ भी वैसे ही मसाला वाली आएगी जिसमें असलियत कम होगा और मे बी वो किसी को उस कगार पे छोड़ दे कि वो बंदा सुसाइड ही कर ले। पर लॉजिक लगा के देखना चाहिए। तो कुछ भी लाइक डिसलाइक कुछ भी करने से पहले एक बार सुनने की कोशिश कीजिए। जैसे आप बोरिंग लेक्चर होता है,
आप सुनते हो, भले ही एक कान से सुनते हो दूसरे कान से निकालते हो, मे बी उसका कोई एक वर्ड दिमाग में रह जाता है ना, तो वाइवा में काम आ जाता है, काइंड ऑफ। तो एक बार सुनने की कोशिश करो और बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।